नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एवियल ट्री किसको बोलते हैं और एवियल ट्री का क्या यूज है और किस लिए हम लोग एवियल ट्री को फ्रेम में लेकर आए हैं। और आज का जो हम लोग का जो वीडियो है, वो वीडियो हम लोग डिफाइन करेगा किस तरीके से हम लोग एवियल ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। हम लोग क्या-क्या चीज़ जानते हैं, पहले इसको एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। एवियल ट्री के बारे में हम लोग को पता है कि एवियल ट्री क्या होगा, कहीं न कहीं पे एक बाइनरी सर्च ट्री ही होगा। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या चीज़ हो गया कि पहला तो ये हो गया उसका एट मोस्ट 2 चाइल्ड होगा, 2 चाइल्ड होगा। और दूसरा चीज़ क्या हो गया, लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे, लेफ्ट सब ट्री में जितने भी होंगे, उसके जो जितने भी नोड्स होंगे, वो लेस दैन अ नोड होंगे। और राइट साइड के जितने भी होंगे, वो क्या होंगे, ग्रेटर देन अ नोड होंगे। जिस चीज को हम लोग जैसे बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे तो जैसे क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद क्या था कि एवियल ट्री के अंदर में हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालना सीखे थे कि कैसे निकालते थे कि सब ट्री का हम लोग देखते थे, लेफ्ट साइड का जो सब ट्री होता था उसका हाइट निकालते थे और राइट साइड का जो सब ट्री होता था किसी पर्टिकुलर नोड का, उसका हाइट निकालते थे। और ये दोनों हाइट को माइनस करते थे तो जो वैल्यू आता था वही मेरा बैलेंस फैक्टर होता था। तो याद रखेंगे बैलेंस फैक्टर हमेशा कोई इंटीजर वैल्यू ही आएगा, उसके अलावा कोई डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यू सब नहीं आएगा। एवियल ट्री के अंदर में क्या चीज हम बताए थे, वो ट्री एवियल ट्री है जिसका कि बैलेंस फैक्टर -1, 0 और +1 है। ये सब सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। जिसको कोई कंफ्यूजन है वो प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आराम से चेक कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताए थे कि बैलेंस फैक्टर को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से एवियल ट्री के अंदर में हम लोग नोड्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो नोड्स को क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि एक एवियल ट्री को क्रिएट करना है तो एक-एक करके नोड को इंसर्ट करेंगे, एक-एक करके नोड को लगाएंगे। तो एक-एक करके नोड को लगाने का क्या तरीका है, उसके लिए सबसे पहले चीज याद रखिए कि एवियल ट्री के अंदर में भी उसी तरीके से इंसर्ट होगा जिस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में होता है। मतलब क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर नोड के हिसाब से अगर मेरा कोई वैल्यूज 10 है तो इधर से जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारे 10 से छोटे होंगे, लेस देन 10 होंगे। और इधर से जितने भी वैल्यूज आएंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 10 होंगे। और डुप्लीकेसी अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक नोड को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, ईच नोड का बैलेंस वैल्यू को चेक करेंगे। क्या वो नोड बैलेंस है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। अगर वो सारे के सारे नोड मेरे बैलेंस्ड मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अगले वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, नोड को बैलेंस करेंगे। नोड को बैलेंस करने का क्या तरीका होगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब नोड को बैलेंस करने का मतलब बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड नोड, उसको निकालने का क्या तरीका होगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि अनबैलेंस्ड नोड कौन है कौन नहीं है उसको कैसे पता लगेगा, जिसका जिस नोड का मान कर चलिए कि एक नोड मेरे पास है ए, इस नोड का हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। अगर बैलेंस फैक्टर मेरा -1, 0 या +1 है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। और अगर उसका नॉट इक्वल्स टू दिस सेट है, इस सेट में नहीं है, -1, 0 या +1 है, तो ये तीन के अलावे और कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला नोड क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो बैलेंस फैक्टर निकालने का तरीका सीधा सीधी है कि हम लोग जानते थे हाइट दोनों साइड का सब ट्री का माइनस करेंगे और उसके बाद फिर बैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे। अब पहले फिर चेक करेंगे क्या कि जो नोड जो मेरा अनबैलेंस हुआ उसका रीजन क्या है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा रीजन क्या हुआ उस नोड का अनबैलेंस करने का। और उसके बाद जो अनबैलेंस हुआ होगा उस रीजन के हिसाब से हमारे पास 4 रोटेशन आते हैं, एल रोटेशन, आर रोटेशन, एल रोटेशन और आर एल रोटेशन। ये 4 रोटेशन के हिसाब से हम लोग उस ट्री को बैलेंस्ड करेंगे। और जैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो जाएगा अगर वो ट्री, इसका मतलब वापस वो एवियल ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये 4 रोटेशंस क्या है और किस तरीके से काम होगा, हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेकर देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सारे एग्जांपल्स को लेकर चेक करते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल आया है, वो क्या है कि मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, 15, 10 और 5। इससे अगर हमको एक ट्री बनाने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से सारे वैल्यूज को लेंगे। अगर हम 15 लेकर चल रहे हैं, तो एक सिंगल नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? ऑब्वियस है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमको एक और वैल्यूज को डालना है 10 को। तो 15 से 10 छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियस है, 15 से 10 छोटा है, तो वो किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में। क्योंकि इसमें हम क्या बताएं, इंसर्ट उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोग का बीएसटी में हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री में हुआ है। अब हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, तो रूट लीफ नोड है तो इसका 0 ही होगा। इसका क्या होगा? 1 माइनस 0 कितना आ गया? 1। फिर अगली बार क्या आएगा कि एक और वैल्यूज हमको इंसर्ट करना है। मेरा क्या आ गया यहाँ पर? इंसर्ट जब कर रहे हैं तो 15 यहाँ पर था, बैलेंस था, 10 हम डाले, अभी मेरा बैलेंस था। अब 5 डालना है। जैसे हम 5 डाल रहे हैं तो 5 मेरा किधर आएगा? 15 से छोटा, 10 से भी छोटा, तो 5 मेरा कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। इसका 0, इसका 1 और इसका कितना हो जाएगा? 2। तो ये वाला नोड मेरा गड़बड़ा गया। ये नोड अब चेक करेंगे किस कारण से गड़बड़ाया। ये नोड गड़बड़ाया है क्योंकि इसके लेफ्ट चाइल्ड में यहाँ पर हम लोग इंसर्ट किए, मतलब लेफ्ट के लेफ्ट साइड में हम लोग इंसर्ट किए हैं, इस कारण से ये नोड गड़बड़ाया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड का रोटेशंस करेंगे, और ये जो रोटेशंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे एल एल रोटेशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में इंसर्ट करने के कारण से हुआ था, इसलिए इसको एल एल रोटेशन बोलेंगे। और एल एल रोटेशन जैसे करेंगे तो मेरा क्या हो गया? 15 मेरा राइट साइड में आ जाएगा, 10 मेरा ऊपर आ जाएगा, 5। तो मतलब किस तरीके का हो जाएगा? 10, 5, 15। अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, इसका 0, इसका 0 और इसका भी 0। तो मतलब ये ट्री मेरा बैलेंस्ड है। तो एल एल रोटेशन समझ में आ रहा है। अगर मेरा लेफ्ट साइड में किसी नोड को हम इंसर्ट किए और वो अनबैलेंस्ड हो गया, तो इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, ये एल एल रोटेशन में जाएगा, और उसको फिर हम लोग राइट साइड में एक सिंगल रोटेशन करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले मेरा वैल्यू कितना है? 5। यहाँ पर डाले तो ये ऑब्वियस है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा, सही है। फिर अगला वैल्यूज हम लोग क्या डाले? 10। तो 5 से 10 बड़ा है, तो 10 मेरा नीचे की ओर राइट साइड में आएगा। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका कितना आ गया? -1। अभी भी ये ट्री बैलेंस्ड है। अगली बार फिर से हम लोग क्या किए, एक और वैल्यू डाल रहे हैं 15। तो 5 था, 5 से 10 जो मेरा पहले वैल्यू था उसको हम डाल दिए। अब 15 को जैसे डालेंगे, ऑब्वियस है 10 से भी बड़ा है, तो 15 मेरा इधर आ जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, इसका 0, इसका -1 और इसका -2। इस साइड में राइट साइड में कुछ, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, 0 -2, तो -2 आ गया। अब ये क्या है? कौन सा नोड मेरा अनबैलेंस्ड है? ये वाला नोड अनबैलेंस्ड है। इस वाले नोड को अनबैलेंस्ड को हमको ठीक करने के लिए क्या होगा? लेफ्ट साइड में रोटेशंस करेंगे। कारण ये कि मेरा क्या है, राइट साइड में नोड्स को इंसर्ट किए, उस कारण से ये अनबैलेंस हुआ है। तो इसको हम रोटेशंस को क्या बोलेंगे? आरआर रोटेशंस बोलेंगे। आरआर रोटेशंस के अंदर मतलब क्या हो गया, जब राइट साइड में हम किसी नोड को इंसर्ट किए और वो नोड गड़बड़ा गया, इसलिए उसको आरआर रोटेशन बोलेंगे। आरआर रोटेशंस के अंदर हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे रोटेट करेंगे तो 10 मेरा ऊपर आ जाएगा, 5 मेरा नीचे आ जाएगा, और 15 मेरा राइट साइड में था तो राइट साइड में आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर देखते हैं, 0, 0 और इसका कितना है? 0। तो इसका मतलब ये ट्री मेरा फिर से क्या है? बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो एल एल रोटेशंस के अंदर में हमारा क्या आ गया, जब मतलब कि जो नोड मेरा डिस्टर्ब हुआ उसको चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट साइड में हम वैल्यूज डाले थे, इस कारण से ये अनबैलेंस्ड हुआ था, इसलिए एल एल रोटेशन। अगर राइट साइड में डालने से मेरा डिस्टर्ब हुआ है तो आर आर रोटेशन। अब अगला एक एग्जांपल है हमारे पास, उसमें क्या है, पहले 5, 15 फिर 10। तो 5 अगर मेरे पास दिया हुआ तो पहले 5 डाल दिए, ये मेरा बैलेंस्ड ही होगा। फिर 15 हम जैसे डाले हैं तो 15 मेरा इस साइड में आएगा। इसका कितना वैल्यूज हो जाएगा? 0, और इसका कितना हो जाएगा? -1। इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। उसका फिर मेरा क्या वैल्यूज है? 10 है। 10 मेरा कहाँ जाएगा? 5 से बड़ा है राइट साइड में, 15 से छोटा है लेफ्ट साइड में। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को डाल रहे हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 0।
इसका कितना हो गया 1 और इसका कितना हो गया -2। तो कौन सा नोड गड़बड़ाया? ये वाला नोड गड़बड़ाया। किस कारण से? क्योंकि उसके राइट के लेफ्ट साइड में हम किसी वैल्यूज को डाले हैं। अगर राइट के लेफ्ट साइड में हम किसी वैल्यूज को डाले हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर एल रोटेशन, राइट के लेफ्ट साइड में। ये जो मेरा होगा इसमें हम लोग 2 रोटेशंस करते हैं। अभी पहले ये समझिए कि एक साइड का पहले ये रोटेशंस होगा, तो ये वाला रोटेशंस अगर हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? 5, 10, 15। पहला रोटेशंस एक सब पार्ट है। फिर इसका रोटेशंस करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 सॉरी 10, 5 और 15। ये चीज करेंगे। अब यहाँ पर जो क्या हो गया, इसका मतलब कि जब हम इस जगह से हम रोटेशन कर रहे हैं तो ये मेरा बीच वाला पार्ट है। ये हम आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पार्ट जो है प्रैक्टिकली विजिबल नहीं होगा। जब भी आपको दिया जाएगा आरएल रोटेशन तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जगह से आपका रोटेशन शुरू होगा और डायरेक्टली इस जगह पर आएगा। याद रखने के लिए ऐसा करेंगे कि जो 3 नोड में इफेक्ट होता है तो वो 3 नोड का मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे। तो 5 है, 10, 15 है और 10 है, इसका मिडिल टर्म क्या होगा? 10। ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 5। सबसे बड़ा कौन है? 15। बीच में कौन है? 10। तो 10 मेरा रूट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या किए, 10 को रूट डाल दिए। अब जो छोटा वैल्यूज है वो लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा और जो बड़ा वैल्यू है वो राइट चाइल्ड हो जाएगा। हम लोग याद रखने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा रोटेशन आया, इस रोटेशन को हम लोग क्या बोले? आर एल रोटेशन। जब भी आर एल रोटेशन बोलेंगे तो डायरेक्टली मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कन्वर्ट होगा। जो इंटरमीडिएट पार्ट्स है इसको हम लोग हिडन करके रखते हैं, समझने के लिए आप साइड में कुछ कर सकते हैं। एक और है मेरे पास, वो क्या है? इसमें वैल्यूज क्या है? 15, 5 और 10। तो हम लोग का पहले कितना वैल्यूज है? 15 आ गया, ये बैलेंस्ड ही होगा। जब 5 जैसे हम डाले तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका 1 अभी भी बैलेंस्ड है। अब 10 मतलब 15 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है, तो 10 मेरा इस साइड में आएगा। अब बैलेंस फैक्टर देखते हैं, इसका 0, इसका -1 और इसका 2। तो ये वाला नोड मेरा गड़बड़ा गया। ये नोड किस लिए गड़बड़ाया? क्योंकि लेफ्ट के राइट साइड में हम वैल्यूज डाल रहे हैं। लेफ्ट के राइट साइड में वैल्यूज डालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये कौन सा होगा? एलआर रोटेशंस होगा। एलआर रोटेशंस में हम करेंगे तो पहले क्या होगा, मेरा एक टर्म पीछे की ओर से रोटेशंस होगा और फिर 2 रोटेशंस में होगा। पहले तो मेरा इस साइड में मूवमेंट होगा, इस साइड में मूवमेंट अगर हम कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? 15, फिर आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा 5 और फिर यहां से एक राइट रोटेशंस होगा और रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा? 10, 5, 15। इस तरीके से हम लोग का रोटेशन के हिसाब से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बिल्कुल वही चीज है, जो 3 नोड मेरा जो हुआ था उसमें से मिडिल टर्म निकालेंगे, देखेंगे वही आएगा। उससे छोटा वाला पार्ट लेफ्ट साइड में, उससे बड़ा वाला पार्ट राइट साइड में। ये सिंपल सा लॉजिक है और जो मेरा इंटरमीडिएट पार्ट होगा, इस पार्ट को हम लोग जो है साइड में ही रखेंगे, इसको कभी विजिबल हम लोग नहीं करेंगे। तो ये हमारे 4 रोटेशंस थे। पहला रोटेशंस क्या था? एलएल रोटेशन, जिसमें कि लेफ्ट के लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यूज डाले थे जिस कारण से रोटेशन करना पड़ा। दूसरा था आरआर रोटेशन, राइट के राइट साइड में नोट्स डाले थे उसके कारण से अनबैलेंस्ड हुआ था और फिर हमको क्या करना पड़ा था? बैलेंस्ड करना पड़ा था। तीसरा चीज क्या आ गया था? अगर राइट के लेफ्ट साइड में नोड इंसर्ट हुआ है तो हम लोग कैसे रोटेशंस करेंगे, और लास्ट में क्या था? एल के राइट साइड में है तो किस तरीके से करेंगे। ये हम लोग के पास 4 रोटेशन है। ये 4 रोटेशन हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग सारा काम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अभी एक केस है हमारे पास, उसमें केस में क्या है? 5 है, 4 है, 10 है, 8 है, 12 है और 7 है। ये सारे वैल्यूज के हिसाब से हमको कोई एक एवियल ट्री को बनाना है। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज आता है। यहाँ पर हम लोग साफ साफ लिखे हुए हैं स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या है, इसमें एक बार चेक करते हैं फिर पता लगाते हैं। यहाँ पर पहले मेरा क्या आ गया? 5। तो ये मेरा बैलेंस होगा ही। 4 हम जैसे डाले तो ऑब्वियसली ये भी बैलेंस होगा क्योंकि इसका बैलेंस वेक्टर 0, इसका 1। फिर है 10, तो यहाँ पर आया, अब तीनों का क्या हो गया? 0 0 0। फिर आया 8, 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, यहाँ पर 8 आया, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, मतलब ये भी अभी बैलेंस्ड है। फिर आया 12, 12 को हम लोग जैसे डालेंगे तो राइट साइड में 12 आएगा। अभी भी ये मेरा ट्री बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया 7, 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, 8 से भी
छोटा है 7। अब बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं तो इसका है 0, इसका है 0, इसका है 0। लीफ नोड जितने भी थे सबका 0 कर दिए। इसका कितना आएगा 1, राइट साइड लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है तो 1। इसका कितना है लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1, तो कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 1। इससे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 2 3 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। तो ये वाला नोट गड़बड़ाया। ये वाला नोट किस लिए गड़बड़ाया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, राइट के लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज को डाले थे। तो मतलब क्या हो गया कि हम कहां पर डाल रहे हैं, राइट के लेफ्ट साइड में वैल्यूज डाल रहे हैं। तो मेरे इफेक्टेड नोड्स कौन से होंगे, ये 3 होंगे जो अनबैलेंस हुए हैं। हम लोग ये 3 नोड लेकर सोचेंगे तो हम यहाँ पर कौन सा रोटेशन आ जाएगा मेरे पास, आरएल रोटेशन। आरएल रोटेशन में हम क्या बता रहे हैं, आरएल रोटेशन जब भी होगा अपना जो है रूट जो आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब 10 जो मिडिल टर्म जो है अपना कितना है 5 है, 8 है और 10 है, उसमें कौन सा हो जाएगा 8। 8 के लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ये 3 नोड को हम लोग पहले सजा लिए, जहां पर वो आएगा ये 3 नोड हम लोग सच गया। अब उसके 5 के लेफ्ट साइड में था 4, तो 4 लगा दिए। 10 के राइट साइड में था 12, 12 लगा दिए। तो हमारे सारे हो गए, बच गया 7। अब 7 के साथ क्या दिक्कत हो गया, 7 8 के साथ कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर 8 का तो दोनों चाइल्ड हो चुका है, तो 7 कहाँ आएगा। तो हम लोग इस जगह पर क्या करते हैं कि 7 को चेक करते हैं वो 8 का लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। जब हमको क्या दिखाई दे रहा है 8 के लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको लेफ्ट सब ट्री में जाकर कनेक्ट करेंगे। तो 8 के लेफ्ट साइड में हम आए तो 5 आया, 7 मेरा कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आएगा। तो इस जगह से इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा कि मेरा एक ट्री जो है बैलेंस की ओर जाएगा मूवमेंट होने के बाद। ये स्पेशल केसेस के हम डिफाइव से बता रहे हैं, मतलब क्या हो गया, जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं उसका कोई चाइल्ड है तो हम लोग उस चाइल्ड को किस जगह पर लगाएंगे वो चीज बताने के लिए। तो क्या करेंगे, जो नोड मेरा रूट बना है उसको हम लोग चेक करेंगे, उसका लेफ्ट चाइल्ड में होगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट चाइल्ड होगा तो राइट साइड में जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर चेक करें, 0 0 0 0 0 और इसका क्या है -1, मतलब ये ट्री मेरा बैलेंस्ड है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, पहला वैल्यू से 50 बैलेंस ही होगा, 70 बैलेंस ही होगा, फिर आ रहा है 60, तो 60 अपना कहाँ जाएगा, 60 होगा इस जगह पर। जैसे इसको डाले तो मेरा अनबैलेंस हो जाएगा, कारण जी इसका 0, इसका 1 और इसका -2। तो कौन सा रूट कवर हुआ, ये वाला, उसके हिसाब से मेरा रोटेशन होगा। अगर इसका रोटेशन करे तो मेरा कौन सा होगा, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, आरएल रोटेशन। आरएल रोटेशन करेंगे तो हम लोग सिंपल सा डायरेक्टली क्या लॉजिक बताए थे, ये तीनों का मिड टर्म कौन सा है 60, तो 60 रूट हो जाएगा और राइट साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा 50 और राइट साइड में क्या आ गया 70। मेरा ये ट्री बैलेंस्ड है। अब उसका क्या आ रहा है 20, 20 मेरा किधर जाएगा, इस जगह पर। अभी मेरा ट्री बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया 90, 90 मेरा इस जगह पर आएगा। अभी ट्री मेरा बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया 10, जैसे 10 डाले हैं, अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो यहाँ पर पता लगेगा ये वाला रूट मेरा गड़बड़ा गया, कारण ये कि ये 0, ये 1, ये आ गया 2, तो ये वाला रूट मेरा गड़बड़ा गया है। ये वाला रूट किस लिए गड़बड़ा है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यू डाल दिए थे, मतलब एल के एल साइड में वैल्यूज डाले थे, तो रोटेशन मेरा क्या हो जाएगा एल एल रोटेशन। एल एल रोटेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो जाएगा 20 मेरा रूट आ जाएगा उस जगह पर, तो 60 के बाद मेरा क्या आ जाएगा 20 और 20 के राइट साइड में क्या आ जाएगा 10, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 50। क्लियर है, यहाँ पर आ गया 70 और इस जगह पर आ गया 90। अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे 0 0 0, ये -1, ये 0 और ये 0, तो मेरा यहाँ तक भी पूरा क्लियर है। लास्ट आया 40, अब 40 मेरा कहाँ जाएगा, 50 से छोटा है, तो यहाँ पर आ गया 40। बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो मेरा बैलेंस फैक्टर अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया 100, 100 हम लोग कहाँ डालेंगे, इस जगह पर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 100 डाले हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये वाला रूट मेरा अनबैलेंस्ड हो गया। रीजन ये कि ये 70 है, इसका कितना आया जी बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1 और इसका -2, तो ये 3 में मेरा रोटेशन होगा। ये 3 का जो रोटेशन हम लोग करेंगे तो ये कौन सा रोटेशन होगा,
आर रोटेशन, आर रोटेशन के हिसाब से मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 60 रूट है। ये तीनों में क्या होगा, इस साइड का मूवमेंट होगा तो 90 मेरा आ जाएगा ऊपर, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 70, राइट साइड में आ जाएगा 100, और इस साइड में आ गया 20, 20 का लेफ्ट साइड में आ गया 10, इधर आ गया 50, और इसका राइट साइड में आ जाएगा 40, और ये मेरा ट्री बैलेंस्ड है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस जगह पे क्या है, पहले हम लोग को दिया गया 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर है 2, यहाँ तक बैलेंस है। जैसे इसको 3 डाले, ये वाला रूट बैलेंस अनबैलेंस्ड हो गया, रीजन जे की राइट के राइट साइड में मूवमेंट हुआ है तो आर रोटेशन हो जाएगा, वो क्या जाएगा 2 1 3। अब उसके बाद आया 4, 4 मेरा किधर जाएगा, इधर से, अभी बैलेंस्ड है। फिर आया 5, जैसे हम 5 डाले हैं ये वाला रूट मेरा अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये वाला रूट अनबैलेंस हो गया तो ये मेरा मूवमेंट हो जाएगा, तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, आर का आर है, आर रोटेशंस, आर रोटेशंस में चल जाएंगे तो यहाँ आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, क्लियर है। फिर आ गया 6, जैसे हम 6 डालेंगे यहाँ पर तो मेरा ये वाला रूट गड़बड़ा गया। ये वाला रूट कैसे गड़बड़ा है, पहले ये देखिए, यहाँ पर कितना है 0, ये है -1, ये है -1, ये है 2, 3 -1 2, तो ये वाला नोड जैसे मेरा गड़बड़ाया है तो इसको हम लोग को बैलेंस करना है। इसका कारण क्या होगा, राइट के राइट साइड में तो मेरा मूवमेंट क्या होगा, राइट साइड का मूवमेंट होगा, तो इस साइड का मूवमेंट होगा। अगर इस साइड का मूवमेंट होगा तो ये 3 नोड इफेक्टेड है तो मेरा 4 रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, एक साइड में 2, एक साइड में 5, 5 के राइट साइड में 6 आ गया, और फिर 2 के राइट साइड में 1 आ गया। मेरा बचा क्या 3, 3 मेरा 4 के लेफ्ट साइड में था तो 3 मेरा 4 के लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये ट्री मेरा बैलेंस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फिर मेरा कौन सा वैल्यू आ रहा है 7, 7 को जैसे डालेंगे तो 7 मेरा यहाँ पर आराम से कनेक्टेड, सॉरी 7 जैसे डालेंगे तो 7 मेरा यहाँ पर आएगा। 7 जैसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो जी वाला नोड फिर से मेरा अनबैलेंस्ड हो गया, तो फिर से आर रोटेशन होगा। ये मेरा कौन सा था, ये भी मेरा आर रोटेशन ही था, ये भी आर रोटेशन आया तो रिजल्ट क्या आ गया 4, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, इधर आ गया 3, इधर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपना क्या आएगा कि अगला वैल्यूज क्या है 8, 8 को जैसे इंसर्ट करेंगे अभी मेरा बैलेंस्ड है, और उसके बाद फिर रिजल्ट क्या आएगा 9, 9 को जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो मेरा कौन सा नोड गड़बड़ा रहा है दिस वन, तो इसको हम रोटेशंस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो रोटेशंस करेंगे तो कौन कौन सा होगा, आर रोटेशंस ही होगा। आर रोटेशंस के हिसाब से मेरा रिजल्ट क्या आया 4 2 1 3, इधर से क्या आ गया आर रोटेशंस में जी आ गया 6, जी आ गया 5, जी आ गया 8, और इधर से आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 9, क्लियर है। चेक करते हैं बैलेंस फैक्टर हम सबका, तो जितने भी लीफ नोड है सबके 0, इसके भी 0, 1 -1 0, 1 -2 -1, इसका 0, और इसका क्या हो गया 2 -1 2 3 तो -1, तो ये भी मेरा पूरा ट्री बैलेंस्ड है। इस तरीके से इसका भी मेरा एक एग्जांपल से ये ट्री बन जाएगा। एक और एग्जांपल है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर में क्या है, पहले मेरा क्या है 50, तो 50 ले लिए, 15 लेफ्ट साइड में आएगा, 62 राइट साइड में आएगा, 5 लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ तक मेरा बैलेंस्ड होते जा रहा है इसलिए हम लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। फिर 20 यहाँ पर है, बैलेंस्ड ही होते जा रहा है। 58
62 के राइट साइड में आएगा 58 अभी भी बैलेंस्ड है, 91 अभी भी बैलेंस्ड है, 3 अभी भी बैलेंस्ड है, 8 5 से बड़ा है, 8 जहां आएगा अभी भी बैलेंस्ड है, 37 20 से बड़ा है, 37 यहाँ पर, 60 यहाँ पर अभी भी बैलेंस्ड है, और फिर 24 जैसे 24 यहाँ पर डाले तो सिर्फ ये नोड मेरा गड़बड़ाया है, तो इस नोड को हमको बैलेंस करना होगा। ये किस कारण से गड़बड़ाया है? ये राइट के लेफ्ट साइड, तो मेरा रोटेशंस क्या हो जाएगा? आरएल रोटेशंस। आरएल रोटेशंस कर देंगे तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? बाकी अनइफेक्टेड को पहले लिख देते हैं। यहाँ तक मेरा अनइफेक्टेड है। अनइफेक्टेड के बाद में यहाँ पर मेरा क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा, जो मिडिल टर्म होगा वो मेरा रूट बन जाएगा, तो जीटीनो मिडिल टर्म क्या है? 24, तो 24 मेरा उधर आ जाएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 20 और राइट साइड में 37। हम लोग चेक करेंगे तो ये मेरा बैलेंस ट्री है। क्लियर है? तो ये अब हम लोग को आराम से समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग एक एवीएल ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। और इनफैक्ट कभी कभी घुमा का क्वेश्चन आता है एवीएल ट्री में हम लोग किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियस है जो लास्ट नोड जो हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, जैसे 24 अभी इंसर्ट किए, तो जो इंसर्ट का ही तो प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस ही आएगा सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत।